हेलो गाइस। आज मैं आपको दिखाऊंगा राजस्थान के ऐतिहासिक किला कुंभलगढ़ के बारे में। ये देखो, हम कुंभलगढ़ के लिए जा रहे हैं। ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, गाड़ी से हम कुंभलगढ़ जा रहे हैं। और हमारे वीडियो की जो सीरीज़ है उसमें आपको राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बता रहे हैं। पहले हमने आपको बताया सांवरिया सेठ और राजस्थान के एकमात्र गांव देवाले का। अब आज मैं बताऊंगा आपको राजस्थान के वीरों की जो शान, वीरों की जो पहचान के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला कुंभलगढ़। ये मेवाड़ घराने का बहुत बड़ा किला जिसे मानते हैं। इसके लिए हम गाड़ी से आज वहाँ जा रहे हैं। नाथद्वारा से आगे का जो रास्ता है उससे हम पार कर रहे हैं। पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ यह कुंभलगढ़ लगभग 1500 सदी में। इस किले के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किला मेवाड़ घराने के जो शासक महाराणा कुंभा थे उन्होंने बनाया था, क्योंकि मेवाड़ एक बहुत बड़ा राजघराना था। आज़ादी से पहले कि यहाँ के जो शासक थे उन्होंने में से एक महाराणा कुंभा ने ये कुंभलगढ़ का किला बनाया, क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी यहाँ आते थे तो वो आके मेवाड़ पर विजय प्राप्त कर लेते थे। क्योंकि जो मेवाड़ का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ है, वो एक किला तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके ऊंचाई नहीं होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कमज़ोर माना जाता था। तो उस समय के महाराजा, देखो जब हम यहाँ पहुँच गए, हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था। हम थोड़ी देर रुक गए हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। हल्दी घाटी जो राजस्थान के वीरों की एक बहुत बड़ी गाथा गाती है। कि हल्दी घाटी में कहते हैं कि बहुत बड़ा युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था, और यहाँ की जो ज़मीन है वो पूरी लाल हो गई थी। हल्दी घाटी से आगे की देखो, पहाड़ों के बीच में ये रास्ता, बिल्कुल शानदार जगह, मेवाड़ घराने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम आगे चल रहे हैं हल्दी घाटी से आगे। मैं बता रहा था कि जो मेवाड़ का किला है ये महाराणा कुंभा ने बनाया था कुंभलगढ़ में, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ऊंचाई पे बना हुआ किला। ये समुद्र तट से लगभग 1100 मीटर ऊंचा बनाया गया है, और ये यूनेस्को की जो हेरिटेज सिटी है उसमें इसका नाम कुंभलगढ़ का है। अब तो कुंभलगढ़ कुछ ही दूरी पे हम इस रास्ते से कुंभलगढ़ के लिए जा रहे हैं। कहते हैं कि कुंभलगढ़ को जब बनाया गया था तो उसकी जो दीवारें हैं ना, दिन में बनाते थे, रात को गिर जाती थी। जब महाराणा कुंभा ने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ एक ऋषि थे, उन्होंने बताया कि यहाँ किसी देवी का प्रकोप है, और उसको जब तक कोई नर बलि नहीं दी जाएगी, जब तक ऐसा होगा नहीं, तो उसके लिए स्वयं ऋषि ने अपनी बलि देकर इस कुंभलगढ़ को बनवाया था। ये पहाड़ियों के बीच में देखिए किस तरह से रास्ते बनाए गए। पूरा मेवाड़ क्षेत्र जिसमें भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं, इन पहाड़ों के बीच में ये रास्ता निकाल कर कुंभलगढ़ के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे, कुंभलगढ़ पहुंच जाएंगे। तो मैं बताता हूँ, कुंभलगढ़ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का जो किला उसके बाद सबसे बड़ा किला है। सुरक्षा की दृष्टि से तो ये सबसे बड़ा किला है, और इसके चारों लगभग 36 किलोमीटर एरिया के अंदर दीवार बनी हुई, जिसे सेफ्टी वॉल कहते हैं, सुरक्षा दीवार, जो महाराणा कुंभा ने इसको बनाया था। ये चीन की दीवार के बाद में दुनिया की सबसे बड़ी दीवार जिसे कहते हैं। देखिए, हम ये शहर आने वाला है, बीच के रास्तों में से, पहाड़ियों के बीच में से रास्ता। जो गाइस, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि राजस्थान के जो ऐतिहासिक स्थल है उनकी जो गाथाएँ हैं। ये देखिए, हम थोड़ी देर वहाँ पहुँचने वाले हैं। उससे पहले ये झील जो किले के चारों ओर बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी झील है, उसमें पानी भरा हुआ। ये पहाड़ों के बीच में सब आगे बढ़ रहे। राजस्थान के
वीरों की गाथा कुंभलगढ़। तो देखिए हम यहाँ पहले ही रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। इन पहाड़ों के बीच में रास्ता निकल रहा है। ये पहाड़ झीलें बनाकर इसको जो हेरिटेज का लुक दिया गया, ये पहले से बनी हुई झीलें। यहाँ थोड़ी देर के हम आपको बताने के लिए रुक जाते हैं। ये देखिए पहाड़ों के बीच में ये पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर बैठ के थोड़ी देर हम अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि कुंभलगढ़ का किला है, इसमें 9 दरवाजे हैं जिनमें से होकर गुजरना पड़ता है। और एक सबसे बड़ा यहाँ ये देखिए ये पहाड़ों से निकलता हुआ झरना अभी भी गाइस देखो कि पहाड़ों से झरना निकल रहा है, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। झरने में से बहुत अच्छे से पानी, ये कुंभलगढ़ यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर आगे, लेकिन पहाड़ी के ऊपर बना हुआ एक किला लगभग समुद्र तल से 1100 मीटर ऊंचाई पे। अब यहाँ से पहाड़ी चालू हो जाती है, हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये थोड़ी देर हम थकान कम करने के लिए चाय पीने के लिए यहाँ रुकते हैं। ये हेरिटेज होटल, जिसमें हम थोड़ी देर आराम करके चाय पी के फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। ये इस पहाड़ों के बीच बनाया गया शानदार हेरिटेज होटल, हमें हम चाय पिएंगे तो फिर उसके बाद आपको कुंभलगढ़ का पूरा व्यू, पूरा दर्शन हम आपके इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। चाय पीने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए। ये देखिए इसकी जो वॉल दीवार, जो सेफ्टी वॉल है, जो ये देखिए पहाड़ों के चारों ओर, कुंभलगढ़ के चारों ओर बनाई गई, इसके हम दिखा रहे हैं आपको। ये कुंभलगढ़ का किला, अभी हम गाड़ी में से इसका दृश्य आपको दिखा रहे हैं। वहाँ चल के बताएंगे कि इसका किले में क्या क्या है और कब कब कैसे बनाया गया था। ये सफारी की गाड़ी है, क्योंकि इस किले के चारों ओर पहला गेट कुंभलगढ़ का, ये 9 गेटों के द्वारा हम इसके 8वीं छोर तक पहुँचे थे। देखो किस तरह की भीड़ लगी हुई है गाड़ियों की रेलम पे। ये दूसरा दरवाज़ा यहाँ का, गाड़ी पार करके हम इस कुंभलगढ़ के किले के अंदर आ गए दूसरे गेट के द्वारा। सैलानियों की कोई कमी नहीं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ रोज़ आते हैं। यहाँ से इस किले में जब अपन प्रवेश कर रहे हैं दूसरे गेट को क्रॉस करके, पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ महाराणा कुंभा का ये किला सुरक्षा की दृष्टि से इतना शानदार कि किसी भी मुगल सम्राट ने या किसी भी आक्रमणकारी ने इस किले को कभी फतह नहीं किया, कभी भी जीत नहीं पाए। उसका मुख्य कारण है कि ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ किला और 36 किलोमीटर बनी हुई इसकी ये सेफ्टी वॉल। ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे चाय भी पी रहे हैं, जगह जगह रुकने की जगह। यहाँ से हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, सैलानियों की कोई कमी नहीं, सबका उत्साह चरम पे। हर व्यक्ति इस मेवाड़ की इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के उत्सुक, और हम भी आगे बढ़ते हुए आपको भी कभी राजस्थान का दौरा करने का मौका मिले तो इस कुंभलगढ़ के किले को ज़रूर देखिए इसकी ये ऊंची ऊंची दीवारें, ये सेफ्टी वॉल, इसकी जो सुरक्षा दीवार, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से महाराणा कुंभा ने इस दीवार को बनाया। ये सेफ्टी दीवार जो 36 किलोमीटर लंबी इस किले की पूरी सुरक्षा देती है, और इसी की ये वजह कि आज तक कोई भी मुगल सम्राट या कोई भी आक्रमणकारी इस किले को फतह नहीं कर पाए, इसको जीत नहीं पाए। इसका सबसे ऊपर वाला सिरा अब यहाँ से हम वीडियो में दिखा रहे हैं, जिसे बादल महल कहते हैं। बादल महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जब ये देखिए इसकी सुरक्षा दीवार, ये इसके गेट, ये इसका चौक, जहाँ से सांस्कृतिक प्रोग्राम जहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो करते थे इस चौक के अंदर। देखिए दर्शकों की भीड़ चारों तरफ बैठ के यहाँ
जितने भी कल्चर प्रोग्राम होते थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, इसी चौक में हुआ करते थे। ये यहाँ की ये ऊपर वाला हिस्सा जो इसको वॉच टावर जिसे बोलते हैं, यहाँ से इसके सैनिक पूरे एरिया का वॉच कर लेते थे, देख लेते थे कि कहाँ से कौन क्या आ रहा। ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ वो टावर। कुंभलगढ़ का आगे हम चल रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ये देखिए इसका किला, ये एक और गेट। ये वही चौक जिसमें कल्चर प्रोग्राम हुआ करते थे, इसमें बैठ के हम भी थोड़ी देर सांस ले रहे, शांति से जी रहे। ये बादल महल का ऊपर वाला हिस्सा जब हम पहुंच गए हैं, ये सबसे टॉप पे बना हुआ बादल महल। जब बरसात के दिन होते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने में ये देखने लायक होता है। इसके चारों ओर पूरा महल ऐसा लगता है कि बादल बिल्कुल इसके आसपास है। इसका गुम्बद, ये आखिरी टॉप कुंभलगढ़ का, समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर ऊपर वाला हिस्सा। यहाँ कोई भी दुश्मन पहुँचने के लिए सांस करने से पहले 10 बार सोचता था कि हम किस तरह से इस किले को पहुँचाएंगे। ये देखिए बादल महल का टॉप वाला एरिया जहाँ हम पहुँच गए हैं। सैलानियों की भीड़ लबालब, पैर रखने को जगह नहीं। गाइड मैं तो आपको यही कहूँगा, जब भी राजस्थान में आने का मौका मिले या आपको ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को देखने की इच्छा हो, तो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित इस कुंभलगढ़ का ज़रूर ये शाम का दृश्य देखिए। सूर्य अपनी लालिमा बिखेरता हुआ, बिल्कुल शानदार दृश्य देखिए। लोग वीडियो बना रहे हैं, अपनी सेल्फी ले रहे हैं। ये नीचे का पूरा एरिया देखते हो, कुंभलगढ़ चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला, ऊपर का टॉप पे से हम इसको आपको दिखा रहे हैं। इसके चारों ओर बनी हुई है 36 किलोमीटर की इनकी सेफ्टी वॉल, सुरक्षा दीवार। सैलानी केवल हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ देखने को इसको आते हैं। यूनेस्को की लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज जिसका नाम कुंभलगढ़ है। ये देखिए कुंभलगढ़ के चारों ओर का ये सीन, ये दृश्य ऐसा कि एक बार देखने के बाद बार बार मन करता है कि क्यों नहीं हम यहीं आके रह जाए। लेकिन इन चीज़ों को हम कैमरे में कैद नहीं कर सकते, आंखों में बसा नहीं सकते, लेकिन देखने का आनंद अपनी एक अनोखी शैली। ये देखिए कुंभलगढ़ का ये महल जहाँ यहाँ के शासक रहा करते थे। महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी जगह पर हुआ था, इसी एरिया में। ये देखिए सबसे बड़ा ये ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और आगे चलकर यही महाराणा प्रताप हिंदुस्तान का सम्राट, सबसे वीर शासक कहलाए। कुंभलगढ़ एक ऐतिहासिक धरोहर, दुनिया की एक टूरिस्ट पैलेस। देखिए किस तरह से ये लोगों की कोई कमी नहीं है। तो आपको इसी बादल महल का एरिया भी हम यहीं आपको पूरा क्योंकि सबसे ऊपर बना हुआ ये है कुंभलगढ़ का महल। 3600 मंदिर थे, लेकिन मुगलों ने सबको आज शिव जी का मंदिर वैसे कि वैसे एक बहुत बड़ा अंदर जैन मंदिर भी, लेकिन उस पर अभी आप पूजा अर्चना नहीं होती। ये इसके दरवाजे से हम आगे बढ़ते हैं। 9 दरवाजों को पार करने के बाद आप इस महल के टॉप पर पहुंच पाते हैं। और गाइड मैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पुनः यही कहूँगा कि राजस्थान में आए, राजस्थान के राजसमंद जिले के इस कुंभलगढ़ किले को, क्योंकि किले तो बहुत थे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इससे बड़ा कोई किला हिंदुस्तान में नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गाइड को पुनः यही आग्रह करूँगा कि राजस्थान के इस कुंभलगढ़ किले को देखने का है। मुझको देखने के बाद वापस नीचे आ रहे हैं। देखिए किस तरह से पहाड़ियों से बिल्कुल सुनसान जगह, शानदार पीसफुल एरिया। ऐसा एरिया हिंदुस्तान में बहुत कम मिलेगा। चारों तरफ शानदार रोडें बनाई हुई। आगे भी हम आपको राजस्थान की और भी जो अच्छी धरोहरें हैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। दोस्तों इन वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
देखिए कुंभलगढ़ की सैर करने के बाद आपको दिखाने के बाद हम वापस नीचे आ गए। यहाँ से हम जयपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वापस लगभग 400 किलोमीटर दूर जयपुर से ये किला, उसके ये देखिए हम आगे बढ़ते हुए जयपुर वापस आ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बता आपको ये होगा कि मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, मेरे जितने भी वो हैं, सब आप यहाँ आके इस किले को ज़रूर देखें। ये झीलें रास्ते के अंदर कुंभलगढ़ का ही ये एरिया। हम यहाँ थोड़ी देर रुक के अब कुछ वीडियो बना लेते हैं, कुछ एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सबको कहता हूँ कि कुंभलगढ़ ज़रूर आएँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो किस तरह से लगे। इसमें किसी तरह की कोई कमी हो तो हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपको कभी ऐसा मौका भी नहीं देंगे कि हम गलतियों को सुधार नहीं सकते। तो मेरे सभी साथियों को, मेरे सभी गाइड को, सभी फ्रेंड्स को, सभी चाहने वालों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। और आपको पुनः इस किले में आने के लिए हम आमंत्रित करते हैं कि जब भी मौका मिले कभी भी आए तो चित्तौड़गढ़ किले के साथ साथ कुंभलगढ़ का किला भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि कुंभलगढ़ का किला सुरक्षा दृष्टि से आज भी मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा किला नहीं है जो इतनी ऊंचाई पे बना हो और उसके चारों ओर इतनी लंबी सेफ्टी दीवार बनाई गई हो कि देखो पहाड़ियों के बीच पूरा मेवाड़ क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, इसमें उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, 3 डिस्ट्रिक्ट मिलकर आज इस मेवाड़ क्षेत्र की पूरी छटा को एक तरह से पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। यूनेस्को खुद इसको एक बहुत अच्छी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जिसे कहते हैं उसका नाम दिया गया। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सभी से ये कहूँगा कि आप जब भी आए इस वीडियो चित्तौड़गढ़ पर अवश्य आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथियों पुनः यहाँ पहुँच रहे हैं हम ये बीच के रास्ते में। ये मेवाड़ का बहुत बड़ा 4 भुजा मंदिर भी है, इसमें हम थोड़ी देर के दर्शन करते हैं। पश्चिमी राजस्थान का 4 भुजा मंदिर एक बहुत बड़ा मंदिर जिसे लोग आस्था का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि हम किलों के साथ साथ मंदिरों का और जितने भी ऐतिहासिक धरोहर है उनके बारे में आपके वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। 4 भुजा का मंदिर, इसमें भी हम दर्शन कर लेते हैं। ये दर्शन करके वापस आ रहे हैं चित्तौड़गढ़ के किले से के पास हम पहुँचेंगे, लेकिन अभी हम आपको इसके कुंभलगढ़ के बारे में बता रहे हैं। 4 भुजा मंदिर से बाहर निकल के हम वापस जयपुर की ओर प्रस्थान। जय हिंद, जय भारत।